इसमें आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है और ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। कोऑर्डिनेशन, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन, तालमेल कैसे बना रहता है। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एनिमल्स में ब्रेन होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेशन का, कि बॉडी में कौन सी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे कोऑर्डिनेशन बना के रखना है बॉडी में। बट प्लांट्स हैव नदर अ नर्वस सिस्टम। बट प्लांट्स में ये नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, ना ही मसल्स होते हैं। तो ये किसी स्टिमुलस का कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहेगा। आइए चलिए इसके बारे में डिस्कस करें। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई। जैसा कि हमने छुई मुई का पौधा को देखा होगा, वो इतना सेंसिटिव रहता है, अगर आप उसको हल्की सी फिंगर भी टच कर दो देन वो उसकी पत्तियां सिंगुड़ जाती हैं। क्यों? द सेंसिटिव और टच मी नोट। प्लांट का बेटा छुई मुई को टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है माइमोसा, फैमिली से बिलोंग करता है। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। फोल्ड अप, इसकी पत्तियां सुंगड़ जाती हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है, रूट गोज डाउन, रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं और स्टेम कम्स अप इन द एयर। जैसे कोई भी बीज जर्मिनेट हुआ उसमें क्या होता है, एपिकल सिस्टम, और ऐसे यहाँ ऐसे रूट अंडरग्राउंड चली जाएगी और शूट सिस्टम अपवर्ड चला जाएगा। What happen? Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in the response of touch. किसी भी जब टच करो तो वह बहुत ही क्विकली, जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं उसके लीव्स बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। ये देखो बेटा, इसमें आपको सेंसिटिव प्लांट छुई मुई का पौधा दिखा रखा है। यहाँ पे लीव्स कैसे ओपन है ना, यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो ये ऐसे इसके लीव्स इकट्ठे से हो जाते हैं, बिल्कुल श्रिंक से हो जाते हैं, सुकड़ से जाते हैं। देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में ग्रोथ का कोई भी काम नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ। डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब कि जैसे शूट अपवर्ड एंड रूट गोज टू डाउनवर्ड, ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शनल मूवमेंट जो हो रही है ग्रोथ के कारण हो रही है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर इसको हम ग्रो करने से रोक दें, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट्स में इसलिए हमें क्या इससे पता चलता है कि प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट होती है। वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक तो ग्रोथ पे डिपेंड होती है, और दूसरी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट होती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। फर्स्ट है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस का इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट, जो ग्रोथ के साथ मूवमेंट होती है उसके बारे में जैसे हम बात कर लें। Such as that the sensitive plant, since no growth is involved, plant must actually move its leaf in response to touch. कि जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे प्लांट के लीव्स हैं उनमें ग्रोथ मूवमेंट के लिए ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अगर हम उसको हल्का सा टच। ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स में तो कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई मसल सेल्स नहीं है। प्लांट ने कैसे टच को डिटेक्ट करा? हाउ डू द लीव्स मूव टू रिस्पॉन्स। हाउ, कैसे लीव्स ने टच को फील करा और रिस्पॉन्स करा। ऐसे क्यों हुआ? इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट टच्ड एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव। अगर हम ध्यान से देखें हमने प्लांट के किस पार्ट को टच करा और प्लांट के किस पार्ट ने एक्चुअल में मूवमेंट करी। इट इज अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टच। क्या ऐसा हुआ कि मूवमेंट जहां भी आपने टच करा उससे डिफरेंट पार्ट में हुई हो। इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब जो भी टच हुआ वो चीज़ में कोई तो कम्युनिकेशन हुई ना, कोई तो लिंक हुआ कि जहाँ पे टच हुआ वहीं पे रिस्पॉन्स हुआ, बाकी प्लांट के किसी हिस्से में नहीं हुआ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। प्लांट्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। इसका मतलब है प्लांट्स भी क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक भेजने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल्स, पर एनिमल्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस टिश्यू होता है। बट प्लांट्स में क्या है, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है
प्लांट्स में जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करेंगे। फाइनली अगेन एज इन द एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू हैपन। एनिमल्स में कुछ सेल ऐसे रहते हैं, उनकी शेप ऐसी रहती है मूवमेंट करने के लिए, बट प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं रहता। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। पानी की मात्रा कितनी बढ़ जाती है या कम हो जाती है ये उस पर डिपेंड करता है। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग देयर इज फॉर चेंजिंग द शेप। इसीलिए लीव्स की शेप चेंज हो जाती है। जैसे ही हमने किसी जो टच मी नोट का पौधा था उसको टच करा तो उसका पानी जो है उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड चलेगी, तो पानी की मूवमेंट के कारण जो लीव्स थे वो सुंगड़ गए, है ना। इसीलिए हमको लगा कि प्लांट्स में मूवमेंट हमें दिख रही है। जिस हिस्से पे टच गिरा वहाँ पे स्टिमुलस आया, स्टिमुलस गया, रिस्पॉन्स आया, तो उन सेल्स ने रिस्पॉन्ड करा। तो क्या करा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर था, वो उन्होंने जो सेल सप्लाई कर रहे थे उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग गए। अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ के कारण कौन कौन सी मूवमेंट होती है। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे कि पी प्लांट, आपने देखा होगा जो ऐसे कई प्लांट्स रहते हैं उनमें ना ऐसे प्लांट्स में टेंड्रिल्स बने रहते हैं, लीव्स के पास पास टेंड्रिल्स से होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच रहते व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पॉट। जब इनको कोई स्पॉट मिलता है तो ये जो टेंड्रिल का पार्ट होता है उस ऑब्जेक्ट से जब कॉन्टैक्ट में आता है, डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो टेंड्रिल्स हैं वो क्या होती हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आई, ये उसके आसपास ऐसे कोयल से क्लिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर से चढ़ने लगती हैं, है ना। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो प्लांट्स जो होते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बट इनको जब एक डायरेक्शन मिल जाती है तो ये तेजी से ग्रो कर जाते हैं। इनको जब सहारा मिल गया किसी प्लांट का तो उसके ऊपर ये जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। इट अपेयर्स एज दिस प्लांट इज मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कोनिकल फ्लास्क है इस फिगर में, कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद द वायर मेश। ये देखो प्लांट कोनिकल फ्लास्क में रखा हुआ। कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेट बीन्स को जर्मिनेट करने के लिए इसमें रख दिया। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया। फ्रॉम वन साइड कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच ए मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट। ऐसे इस बॉक्स को रखना है कि जो प्लांट का जो पौधा है वो सनलाइट के सामने हो। आफ्टर 2 और 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट्स बेंड टुवर्ड द लाइट। कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो शूट है किस तरफ बेंड हो रही है, जिस तरफ लाइट है उस तरफ बेंड हो रही है। When turn the flask so that shoots are away from the light, the root down toward the light। अगर हमने उस फ्लास्क को उल्टा कर दिया, शूट्स को इस तरफ ले गए, है ना, एंड रूट्स टुवर्ड लाइट, और रूट जो है लाइट की तरफ हो जाएंगे। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर few days। ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड रूट आर डायरेक्शनल चेंज। देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू प्लांट ग्रोथ। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये देखो इस एक्टिविटी में प्लांट जो है लाइट की तरफ है। अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, लाइट से दूर कर दें, तो क्या ये उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करनी शुरू कर देगा कि फिर से ये लाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। क्या होगा, इन्वायरमेंट के जो कुछ चेंजेस रहते हैं वो इफेक्ट करते हैं। कैसे, इन्वायरमेंट ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट्स पार्ट ग्रो इन। These directional or tropic movement can be either toward the stimulus or away from the stimulus. In 2 different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending toward the light while roots respond by bending away from it. How does this help the plant? क्या होता है, जो शूट सिस्टम है हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है और जो रूट सिस्टम है हमेशा अर्थ की तरफ, मिट्टी सॉइल में ही ये ग्रो करता है ना, नीचे की तरफ ग्रेविटी होती है इसमें। क्यों ऐसा होता है? प्लांट्स शो ट्रोपिक
ट्रोपिज्म, प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रोपिज्म का रिस्पॉन्स करते हैं अदर स्टिमुलाई एज वेल। द रूट्स ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, जो रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की रूट्स हो वो हमेशा डाउनवर्ड ही जाती हैं, वाइल जो शूट्स रहती हैं वो हमेशा अपवर्ड ही जाती हैं, है ना। कभी यहाँ ऐसे देखा है शूट सिस्टम अर्थ में जा रहा हो, ऐसा नहीं होता, ये एक ऐसा ही होएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रूट शूट और डाउनवर्ड में रूट। इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रोपिज्म। जो बेटा ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, जियोट्रोपिज्म क्या है, इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी, अर्थ को पुल करना मतलब कि अर्थ की तरफ मूव करना क्या है, जियोट्रोपिज्म है। और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, कीमो रेफर्स टू केमिकल, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स पानी की तरफ मूव कर रहा है। कैन वी थिंक ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, वन एग्जांपल इज कीमोट्रोपिज्म इज अ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल्स। कीमोट्रोपिज्म की बेटा एक एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओव्यूल्स, जिधर ओव्यूल्स होंगे उस साइड पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, अबाउट विच वी लर्न अबाउट मोर देन एग्जामिन। जब हम इनकी एग्जामिनेशन करेंगे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की, तब हमें पता चलेगा कि जो पोलन ट्यूब में किस तरफ ग्रोथ होती है, जिस साइड पे ओव्यूल होगा, तो वो क्या है बेटा, कीमोट्रोपिज्म। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज। एक बार फिर से देखें कि कैसे इन्फॉर्मेशन पास होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, sunflower in response to day or light, other hand is quite slow growth related to the movement of the plant, even very slow। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, बट जो जैसे कि हमने पढ़ा टेंड्रिल दिखेगी तो क्या होगा, टेंड्रिल्स के साथ उसको सहारा मिल जाएगा प्लांट को, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ऐसे प्लांट्स को अगर डायरेक्शन मिल जाए तो वो एक ही साइड में ग्रोथ करते हैं। इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। एनिमल्स में भी जो ग्रोथ है एक डायरेक्शन में कंट्रोल की जाती है, जैसे हमारी आर्म्स है, फिंगर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में ग्रो होती हैं। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी द स्लो और फास्ट, और ये मूवमेंट स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। फास्ट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली, फॉर दिस द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इन्फॉर्मेशन बेटा वेरी क्विकली ट्रांसफ़र होती है, और मीडियम पे डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेंड करनी है, कैसे सेंड करनी है, उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे कि हमने ह्यूमन ब्रेन में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा था कि न्यूरॉन सिस्टम जो रहता है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। ये एक एक्सीलेंट मीन्स है। वट देयर आर लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दे आर कनेक्टेड बाय द नर्वस सिस्टम। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो ये सेल रहते हैं ये सिर्फ नर्वस टिश्यू से ही कनेक्टेड रहते हैं। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में हर एक सेल कनेक्टेड नहीं रहता, कुछ लिमिटेड सेल्स रहते हैं जो नर्वस सेल से, नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं। Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, और जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ट्रांसमिट, cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse। सेल जो रहता है उनका मैकेनिज्म कैसा होगा, सेल में कौन सा इम्पल्स जनरेट हो रहा है, कौन सा ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि हमने रिफ्लेक्स आर्क की एग्जांपल पढ़ी थी, अगर हमारे एकदम से चोट लग जाए तो हाँ, जैसे गर्म बर्तन को हमने टच करा तो एकदम से रिस्पॉन्स करा, हाथ पीछे खींच लिया, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स था। स्पाइनल कोड ने वो सिस्टम कंट्रोल कर रखा जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन लेते हैं। लेकिन जो हम सोच समझ के काम करते हैं, वॉकिंग है, टॉकिंग है ना, और भी जो भी सोचने समझने के काम है जो ब्रेन से चलते हैं, स्लो चलते हैं ये सारे कैसे इम्पल्स जनरेट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो सारा बेटा हमने ह्यूमन ब्रेन में पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये कॉन्टिन्यूसली इम्पल्स जो है ना क्रिएट करते हैं ना ट्रांसफर करते हैं। देयर इज नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन।
इनको केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो सेल में जनरेट होता है। If instead of generating an electrical impulse, stimulated cell release a chemical compound, this compound will diffuse all around the original cell. जो नर्व सेल्स था वहाँ पे एक केमिकल जनरेट हुआ, केमिकल कंपाउंड बना जिसने सेल को स्टिमुलेट करा और मसल सेल से कनेक्ट करा। ये सारा प्रोसेस बेटा हमने पढ़ा है। अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दीज कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मोलिक्यूल, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन। प्लांट्स में भी ऐसे ही हो रहा है, information recognize करी, transmit करी. This is be slower of course, but it can potentially reach all the cells of the body regardless of the nervous connection. It can be done steadily and persistently. एकदम से भी होता है, आराम से भी। कौन से सिग्नल ने क्या काम करना है, कहाँ से सिग्नल जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity. We would expect different plant hormone help to coordinate growth. इसी तरीके से प्लांट हार्मोन रहते हैं जो ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। दे आर सिंथेसाइज्ड एट द प्लेसेस अवे फ्रॉम दैट दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। किस एक्शन एरिया में कौन सा एक्शन लेना है, ये सारा प्लांट हार्मोन पे डिपेंड करता है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल डेट वी आर वर्कड विद अर्लियर। जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जो पौधा बढ़ रहा है उसने लाइट को डिटेक्ट करा, तो प्लांट में कौन सा हार्मोन रहता है, ऑक्सिन रहता है। सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, जो शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है, हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, सेल्स को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है। व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी साइड ऑफ द शूट। ऑक्सिन किधर डिफ्यूज होगा, शूट सिस्टम का जो एक तो लाइट में पार्ट है, जो उसका शेडो में पार्ट है शूट सिस्टम का, वो उस तरफ ज़्यादा डिफ्यूज होगा। दिस कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। द प्लांट अपेयर टू बेंड टुवर्ड द लाइट। जो प्लांट है हमें लाइट की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, लाइट से दूर वाले हिस्से में, शेडेड वाले हिस्से में, जो अंधेरे में पार्ट है प्लांट का, उस साइड पे ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिबरलिन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन्स के नेम और कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है, और जिबरलिन क्या है, लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनाइन क्या करता है, प्रमोट द सेल डिवीजन। इट इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाया जाता है सेल डिवीजन में, जैसे कि फ्रूट और सीड्स। और एग्जाम्पल्स है प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बट प्लांट्स आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग। प्लांट्स में ग्रोथ स्टॉप करने का भी सिग्नल होता है, वो क्या है, एबिस्किस एसिड। ये एक ऐसा हार्मोन है विच जो इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को रोकता है। इट इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ द लीव्स, और लीव्स को ग्रोथ को भी रोकता है। प्लांट की कितनी ग्रोथ होनी है वो किस पे डिपेंड करती है, एबिस्किस एसिड पे। आज बेटा हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।